जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्म लोक तक को प्राप्त होने वाले लौट कर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौट कर नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, ये बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उद्घोष करते हैं। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं। अर्थात जिनको यहाँ भी भगवत प्राप्ति हो गई है, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ भी परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौट कर आ जाते हैं। इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऊर्ध्व गति वाले को काल अभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्द को भी कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि अनावृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत्त ज्ञान वाले हैं। अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं। अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेकता की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मानसा होकर पुण्यकारी लोगों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौटकर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यह जीव पद आया है। यह योगिन पद निष्काम और साकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौटकर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवताओं के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवताओं को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है।
और शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविद पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जान सके, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त, सत्यो मुक्त और जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना ही नहीं पड़ता। परिशिष्ट भाव यह है कि पहले साधन अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से अपने ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष ब्रह्मा जी के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहां सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल आए, क्या फर्क पड़ता है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे छंदोग्योग उपनिषद के अनुसार अर्ची का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाना। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौट कर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवताओं का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वो धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा में पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि के अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव ध्रुव, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोगों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार निम्नाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट कर आ जाता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट हो जाती है। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से ये कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुष में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर
शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, पड़ जाता है। यहाँ साकाम मनुष्य को भी योगी क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई है, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ साकाम मनुष्य को भी योगी कहा गया है। जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में ममता हो गई है। इस आंशिक ममता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। तीसरा, जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, वह अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मानसा हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य को भी जाने का यही मार्ग, कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्य को भी योगी कर दिया गया है। भगवान ने पीछे श्लोक में ब्रह्मा को प्राप्त होने वाले के लिए ब्रह्मविदा जनक कहकर बहुवचन का प्रयोग किया और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वाले के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करना पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद फिर पीछे लौट कर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते, वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अर्थात जहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, वहां के साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों साधनों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने के कारण एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त हो जाते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि लोक ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौटकर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा, पर सांसारिक भोगों की वासना को वो मिटा नहीं सका, इसलिए अंत काल में योग से विचलित होकर वो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वो जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। उपयुक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोगों में भोग कर पीछे लौट कर आ जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने पर वह स्वर्ग आदि लोगों को जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोगों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। सामान्य मनुष्यों की धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में व उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। ये धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कम मरेंगे।
क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय है ही नहीं। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गति हो जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में। इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त है वो जो केवल भगवान के ही परायण है, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, जैसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म जी ने, जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर में छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? इसका समाधान है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए। वे धो नामक वसु अजान देवता थे, जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे। अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है, उनके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करना पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यही प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहां अकेले पड़े रहकर क्या करें? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन छोड़कर उत्तरायण में छोड़ा। विशिष्ट भाव यह है कि निष्काम भाव प्रकाश है और साकाम भाव अंधेरा है। उपनिषदों में कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। कृष्ण मार्ग को उपनिषद में पुत्रयान, पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से भी कहा गया है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।